आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 बातें। सबसे तो पहले जो बात बताऊंगा कि आपको बताऊंगा कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है, और दूसरा बताऊंगा कि आप अपने याददाश्त को थोड़ा तेज कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा, और तीसरा बताऊंगा कि अधिकारी कैसे बनते हैं। अधिक समय न लेते हुए, समय को ध्यान देते हुए आप लोग देखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग को पता है बात की नहीं, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि बुद्धि कितनी प्रकार की है। किसी को पता है बुद्धि कितनी? 3। हाँ, कितनी? कौन कौन सी? हाँ, मुस्कान ने बताया है कि बुद्धि 3 प्रकार की है। हाँ, तो ये बात आप लोग जान लें कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो है चरम बुद्धि, नंबर 2 रबड़ बुद्धि, और नंबर 3 जो होती है वो बांस बुद्धि मानी जाती है। सफलता किस प्रकार की बुद्धि से मिलता है ये आपको जानना है। अगर जिस विद्यार्थी के पास बांस बुद्धि है उसको सफलता मिलती है। इसका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। चरम बुद्धि का मतलब होता है, जिसे आप लोगों ने देखा है कि चमड़े के बेल्ट में जिस प्रकार छेद बना होता है वैसे छेद रहता है। ऐसे अगर किसी विद्यार्थी को मान लो कि कुछ काम दिया गया करने को, या 2 सवाल लगाने को कहा गया, तो वो केवल 2 ही सवाल लगाए, तो इस प्रकार की बुद्धि को कहते हैं कि चरम बुद्धि। आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या आप चरम बुद्धि के तो नहीं हो? दूसरी जो है रबड़ बुद्धि, इसका मतलब क्या है? आप लोग देखते हैं कि रबड़ को जितना दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, केवल उतना अवस्था हो जाता है, फिर क्या होता है वापस उसी अवस्था में आ जाता है। यानी रबड़ बुद्धि यह होता है कि किसी विद्यार्थी को कहा जाए कि आपको 5 सवाल का लगाकर आना है, नहीं तो आपकी पिटाई होगी। वो विद्यार्थी 5 सवाल लगा के आएगा। अगले दिन नहीं कहा जाएगा तो विद्यार्थी नहीं करके आएगा। तो इस प्रकार की बुद्धि को रबड़ बुद्धि कहा जाता है। ये आपको दिमाग में नोट करना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या मेरा बुद्धि है रबड़ बुद्धि तो नहीं है? बांस बुद्धि क्या होता है? तो आप लोग देखते होंगे घरों में कि बांस को चीरा जाता है, तो एक छीनी और हथौड़ी लेकर चीरा जाता है, तो एक गांठ पर जब आप लोग मारते हो तो 2-3 गांठ काट जाती है। ऐसा देखा आप लोगों ने? तो जब टीचर आपको काम दे 2 सवाल 3 सवाल, अगर आप लगा के आते हैं 10 सवाल, तो इस प्रकार के बुद्धि को कहा जाता है बांस बुद्धि। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मान लो 1 सवाल दिया, उसी का आप लोग 3 सवाल लगाए, तो आप जान लो कि हाँ आपका बुद्धि जो है बांस बुद्धि है। इस प्रकार से सफलता मिलती है। तो आप लोग को जानना है कि हमारी किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि मेरी किस प्रकार की बुद्धि है, क्योंकि बांस बुद्धि ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। ये बातें हम कैसे तेज करें? जिसका याददाश्त तेज होता है वही विद्यार्थी अधिकारी, डीएम, आईएएस, पीसीएस बनता है। क्योंकि याद करने की क्षमता जब हो जाएगी तो बहुत कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। ये कैसा होता है? तो अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आप सही समय पर जान जाते हैं तो बड़े अच्छे से आप जान जाएंगे और करेंगे, तो याददाश्त आप लोग की तेज हो जाएगी। देखिए याददाश्त कैसे तेज हो, अभी समय आपको ध्यान देना चाहिए। मान लो अभी आपको कोई परिभाषा नहीं याद हो रहा है, तो आप क्या करें? एक याद करें, फिर अगले की और याद करें, और प्रयास करें याद करें। रोज 2-2 लाइन बढ़ाएं, 3-3 लाइन बढ़ाएं, फिर 1 पेज बढ़ाएं। ऐसे करके आप बढ़ाते रहें लगातार। और अगर आप लगातार याद करते हैं तो आपका जो दिमाग है वाकई में आप एक ऐसा समय आएगा कि पूरी किताब को याद करने की क्षमता हो जाएगी। जो आईएएस अधिकारी बनते हैं वो कौन बनते हैं? तो ये बात मेरा नोट करो, वो जिसका याददाश्त तेज होता है वही विद्यार्थी बनता है। और याददाश्त कैसे तेज हो, तो मैंने आप लोग को तरीका बताया कि आप लोग कैसे याददाश्त तेज करें। जान पाए याददाश्त कैसे तेज करना? ये मत समझो कि हाँ तुरंत तेज हो जाए, कैसे मैं नहीं याद कर पाता हूँ। तुरंत नहीं होगा। बस आज आपने 1 लाइन याद किया तो कल 2 लाइन याद करो, 3 लाइन याद करो। समय दो, एक समय ऐसा आएगा कि आपको पूरा पेज याद हो जाएगा, पूरा पाठ याद हो जाएगा, पूरी किताब याद हो जाएगा। और जिस दिन ये क्षमता आ गई आप में, आप आईएएस अधिकारी आसानी से बन सकते हैं। हर विद्यार्थी अधिकारी बनने का योग हो जाएगा जब जो मैंने बताया है उस हिसाब से काम करोगे तब। तो मैं अब आप लोग को और बता दूं कि आप लोग को ऐसा सोचना चाहिए। कैसा? एक लाइन के माध्यम से बताऊंगा, इसी के बाद समाप्ति की ओर, क्योंकि समय अभी नहीं होगा क्लास कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो,
टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश में। जय हिंद, धन्यवाद।